अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो सब में ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, क्या हम जो है बगैर एलएलसी के बगैर हम अमेज़ॉन एफपी होल से स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, पाकिस्तानी एड्रेस पे काम कर सकते हैं या नहीं, हमारा अकाउंट बैन तो नहीं होगा या कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह। तो उसके बारे में ये वीडियो है, मैं आपको सारी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले देखो, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा क्योंकि इसी अकाउंट पर मैं सेलिंग कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल डिटेल पर बना हुआ है, तकरीबन साल होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हो पाकिस्तान, और यहाँ पे फैसलाबाद का पोस्टल कोड आ गया, पंजाब फैसलाबाद लिखा हुआ है। ठीक है, सब में ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि हमारा जो है अमेज़ॉन एफपीए होलसेल अगर हमने करना है तो एलएलसी रिक्वायर है या नहीं। डज अमेज़ॉन रिक्वायर एलएलसी फॉर अमेज़ॉन एफपीए होलसेल? 95% मेंटोर को, या जिनको आप फॉलो करते हो यूट्यूब पे या पर्सनल क्लास लेते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, 95% मेंटोर या 99% मेंटोर आपको यही कहते हैं जी एलएलसी के बगैर आप काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, पहली मिथ है। दूसरी चीज़ ये है कि मेंटोर्स कहते हैं जी अगर आपने अमेज़ॉन एफपीए होलसेल करना है तो आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट है ही है। तो भाई मेरी बात सुनो, पहली चीज़ ये है कि अमेज़ॉन की शायद उन्होंने पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी कि आपने अगर काम शुरू करना है क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अकाउंट बनाना है अमेज़ॉन का, सेलर अकाउंट जो होता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका सेलर अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आके आप साइन अप करते हो, आपसे डिटेल मांगते हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि आपने कैसे अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बनाना है 2023 के अंदर, वो भी परफेक्ट डिटेल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे amazonsellercenter.com लिखोगे, साइन अप करोगे तो आप डिटेल पे जाओगे। अब पहली चीज़, अगर यहाँ पे अगर आप मैं सर्च करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अमेज़ॉन अकाउंट, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, बिजनेस ईमेल और अमेज़ॉन कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल चार्जेबल क्रेडिट कार्ड आ गया, गवर्नमेंट आईडी आ गई, टैक्स इन्फॉर्मेशन आ गया, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट वेयर अमेज़ॉन कैन सेंड यू प्रोसीड्स फ्रॉम योर सेल्स। ठीक है, पहली चीज़ वो बिजनेस मेल मांग रहा है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नॉर्मल मेल और बिजनेस मेल में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता, सवाए इसके कि जो बिजनेस मेल होती है वो आपकी जस्ट बिजनेस के लिए यूज़ होती है। फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पे अपना आ जाता हूँ DH गेट की वेबसाइट पे या आ जाता हूँ अलीबाबा की वेबसाइट पे, कोई भी ऐसा ब्रांड है तो इनको जो मैं साइन अप करूँगा तो अपनी ईमेल से कर लूँगा जो बिजनेस ईमेल है। ठीक है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि उसके ऊपर मुझे जितने मेल्स हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट के मुझे इन वेबसाइट्स की मेल आएगी जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो मुझे आसानी रहेगी याद करने में और ये वो। और दूसरी चीज़, बिजनेस मेल यूज़ होती है आपकी किसी भी ब्रांड के सप्लायर को टारगेट करने के लिए या किसी भी बड़े सप्लायर से बात करने के लिए, अगर मेल पे आप करना चाहते हो तो। वरना कॉन्टैक्ट नंबर होता है, डायरेक्ट कॉल करो, उनसे डिटेल्स पूछो और आप उनको फिर मेल करते हो। ठीक है, तब आपको मेल का रिप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं करते कि आप मेल कर दो और वो आपको साथ ही रिप्लाई करते हैं, फिर वो बोट्स रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस मेल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, अमेज़ॉन कस्टमर अकाउंट इसको भी छोड़ दो। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, इसका मतलब ये है कि कोई भी बैंक का कार्ड आपके पास है तो आप अकाउंट बना सकते हो। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट आईडी सबके पास होती है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो, चल जाएगा। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये आपका वो ऑटोमेटिकली जब अकाउंट बनाओगे तो आपका W8BN फॉर्म बन जाएगा जो US के अंदर फ़र्ज़ कर लो चलता है। ठीक है, तो वो पाकिस्तानी एड्रेस वगैरह का कोई रोला नहीं होता उसका। फ़ोन नंबर आपके पास है, बैंक अकाउंट आपको चाहिए, मैंने आपको बताया था हाइपर वॉलेट क्रिएट कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे हाइपर वॉलेट ही लिख देते हैं, हाइपर वॉलेट। ठीक है, उसको क्रिएट कर लो, वहाँ पे सारी आपकी पेमेंट्स आएंगी, वहाँ से आपके पाकिस्तानी बैंक में आ जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब मुझे आप बताओ कि अगर आपने अमेज़ॉन एफपीए होलसेल शुरू करना है, ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके कहेंगे जी अगर हम यहाँ पे अमेज़ॉन एफपीए यहाँ पे लिख देते हैं, अमेज़ॉन एफपीए सेलर अकाउंट लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें। तब भी क्रिएट अमेज़ॉन सेलर अकाउंट वो क्या है, वो यही डिटेल्स है, और नीचे अमेज़ॉन का लिंक है। अमेज़ॉन की किसी पॉलिसी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हमें अमेज़ॉन एफपीए होलसेल करना है आपने, तो हमें जो है एलएलसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, लोगों ने सब में ज़्यादा मिथ इस चीज़ को बनाया है कि अमेज़ॉन को एलएलसी के बगैर हम शुरू नहीं कर सकते, तो एलएलसी बनाने का खर्चा $300-400 का है, वो लगेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पर्सनल अकाउंट दिखाया, ठीक है, उसके ऊपर मेरा पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर बना हुआ है, तो आपको जो है किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में अमेज़ॉन होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी डिटेल पर बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने किस जगह का बनाना है, US का बनाना है, ऑस्ट्रेलिया का बनाना है, आपने न्यूजीलैंड का बनाना है, आपने दुबई का, सऊदी का, कहीं का भी बनाना है। ठीक है, आपने बनाना किधर है? देखो, कहीं पे भी आपने बिजनेस शुरू करना है तो आपको उधर की जो है बिजनेस, जैसे US में हम कर रहे हैं तो हमें LLC रिक्वायर्ड होती है, UK में कर रहे हैं तो LTD रिक्वायर्ड होती है, बट वो डिफरेंट सिनेरियोज में होती है। फर्स्ट कर लो मैं अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल नहीं करना चाहता, मैं प्राइवेट लेवल पर करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली सी बात है मुझे LLC की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है उस मार्केट में, तो जब वहाँ पर कोई चीज़ लॉन्च करनी है तो मुझे डेफिनेटली मुझे चाहिए LLC। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि एलएलसी किसकी रिक्वायरमेंट है बेसिक, ठीक है। अमेज़ॉन के लिए जो है एलएलसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे अपने लिए रिक्वायरमेंट है एलएलसी की। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। फर्स्ट कर लो, मैंने DHgate की वेबसाइट पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने इसको सिर्फ, अगर मुझे कहता है जी साइन अप कर लो, मैंने सिर्फ इसके ऊपर साइन इन पे क्लिक करना है और अपना गूगल से साइन इन कर लेना। जैसे आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो, वहाँ पे आपको गूगल ही दिखा देते हैं कि आप गूगल से साइन इन कर लो, आप इजीली साइन इन कर लेते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर किसी और वेबसाइट पे जाते हो तो आप गूगल से साइन इन कर लेते हो। फर्स्ट कर लो आप यूएस की वेबसाइट से ले रहे हो। अब वॉलमार्ट अगर मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो वॉलमार्ट को साइन इन करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, अभी आपके सामने मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, मे बी यहाँ पे हुआ वो। तो अगर मैं वॉलमार्ट को भी साइन इन करता हूँ तो मैं अपने जीमेल से करता हूँ, ठीक है, गूगल से कर लेता हूँ, उसकी आईडी से कर लेता हूँ। मुझे बिजनेस मेल तो रिक्वायर्ड नहीं है, या मुझे एलएलसी रिक्वायर्ड तो नहीं है इसके लिए, क्योंकि एक जस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे बाहर का कोई और खोल लेता हूँ, सैम्स क्लब खोल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको जीमेल से लॉगिन किया हुआ है। तो आपको चीज़ चाहिए नहीं, फर्स्ट कर लो। अगर आपने छोटे से काम शुरू करना है, ये याद रखना कि अगर आपने छोटे से काम शुरू करना है तो आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको, क्योंकि ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपने अकाउंट बना लिया और बाद में आपने एलएलसी पे करना, तो वो होगा नहीं। तो आपको जस्ट अपने अकाउंट के ऊपर जाना है, वहाँ पे एलएलसी के ऊपर जाके आपने उसको जो है सबमिट कर देना, तो आपका अकाउंट एलएलसी बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो है, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि हमने इसको जीमेल से कर लिया। अब फर्ज कर लो लोग आके कहेंगे कि जी हमने ऐसी वेबसाइट से स्टॉक लेना है जो हमसे बिजनेस एलएलसी मांगता है, ठीक है। वहाँ पे जाके अब आप ये देखो कि अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, वो वेबसाइट थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी है, एप्पल की वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है। एप्पल की वेबसाइट पर अगर आपने मतलब फ़र्ज़ कर लो, मैं बड़े ब्रांड की बात करूँ, एप्पल की नहीं बात करता, किसी और ब्रांड की बात कर लेता हूँ। इनको इसके सप्लायर को लॉगिन करने के लिए मुझे वो कंपनी मांगता है, सेलर सर्टिफिकेट मांगता है, टैक्स EIN नंबर मांगता है, कुछ भी मांग सकता है, तो फिर मुझे एलएलसी रिक्वायर्ड है। बट वो किसकी रिक्वायरमेंट है, वो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस चीज़ को माइंड में रखो। और जितना बड़ा मेंटोर आपको ये कहता है ना कि जी आपको एलएलसी के बगैर आप काम नहीं शुरू कर सकते, ये सब झूठ है, सब बकवास है, आपने किसी बात में के अंदर नहीं आना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे क्यों इसलिए क्वेश्चन मार्क बनाया, क्योंकि लोगों को असल हकीकत का पता ही नहीं है, शायद मेंटोर्स नहीं पढ़ते पॉलिसीज़। वही बात है कि अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ हैं या किसी भी चीज़ की पॉलिसी, हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम उसको एग्री कंटिन्यू आगे कर देते हैं, कभी पॉलिसीज़ पढ़ते ही नहीं, चीज़ों को ठीक से समझते ही नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं जी हमें मेंटोर ने ये बताया, हम उसी के पीछे लगे रहेंगे। जब आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको चीज़ का नहीं पता लगेगा। आपने अमेज़ॉन FBA होलसेल करना है ना, बहुत इजी प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे सीखना है और कैसे काम करना है। यूट्यूब पे जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है @e-commerce skills या फिर जस्ट e-commerce skills लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये एक आ जाएगी आईडी, ठीक है, सॉरी ये चैनल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे आके सिंपली आपने जो है ये वीडियोस बनी हुई है अमेज़ॉन FBA होलसेल की, ठीक है। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर आके अमेज़ॉन FBA होलसेल देख लो, 19 लेक्चर्स का है, बहुत ईजी है। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप A to Z चीज़ें प्रोवाइड की हैं, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, A to Z वो चीज़ें जो हम खुद यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, ठीक है। जस्ट आप यहाँ से आके सीखो, फ्री है, कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा, सिर्फ आपको देखो टाइम देना पड़ेगा, 7 साढ़े 7 मिनट, 7 मिनट, 8.5 मिनट, 11 मिनट, 10 मिनट, 12-13 मिनट आपको ये देने ही पड़ेंगे एक लेक्चर्स के लिए, ठीक है। साथ आप प्रैक्टिस करो, आप 1 महीने के अंदर अमेज़ॉन FBA होलसेल एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, अमेज़ॉन सेलर सेंटर चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने एक A to Z चीज़ें उसमें बताई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये सवाल है ना, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ कि नो, हमें यहाँ पे किसी किस्म की जो है एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि जी मैंने ये डिपेंड करता है कि आपने काम किस चीज़ का करना है होलसेल के अंदर। आप टारगेट करते हो बड़े ब्रांड को, तो आपको डेफिनेटली एलएलसी चाहिए, ठीक है। अगर ब्रांड का सप्लायर भी है तो वो भी कुछ सप्लायर ऐसे हैं या कोई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपसे मांग लेती है एलएलसी। 70 to 80% ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपसे एलएलसी नहीं मांगती। 20 to 30 जो है % वेबसाइट्स वो हैं जो आपसे एलएलसी रिक्वायर करती हैं, क्योंकि वो बड़े ब्रांड की वेबसाइट्स है। तो आप ऐसी अगर आपने स्मॉल से स्टार्ट करना है, छोटे से, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास टोटल 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है, तो आप जाहिर सी बात है एलएलसी के ऊपर आप सिर्फ एलएलसी पे तक ही पैसे लगा सकते हो। इससे ज़्यादा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो जाएगी। तो आप छोटे से लो, अलीबाबा से ले लो, आप DHgate से ले लो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनसे ले लो। अगर आपको सब में ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो वो यही है कि आप चैनल पे आओ और यहाँ पे आके होलसेल की सीरीज़ देखो, आपको A to Z चीज़ें पता लग जाएंगी, वेबसाइट्स भी पता लग जाएंगी। मैंने लाइव हंटिंग भी की हुई है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे लोग सब में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मे भी उनकी कन्फ्यूजन दूर होगी हो। और अगर अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन है ना, तो मुझे कमेंट में बताओ, उनकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। कोई पॉलिसी मुझे अमेज़ॉन की ला के दिखा दो। अमेज़ॉन ने भी कई जगह मेंशन किया है कि हमें एलएलसी चाहिए, ठीक है, बट वो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर है कि अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है, या आपने होलसेल के लिए बड़े ब्रांड के साथ मीटू करके बैठना है, या आपने जो है बड़े ब्रांड से स्टॉक इन्वेंट्री लेनी है, तब आपको एलएलसी रिक्वायर है, वरना आपको एलएलसी रिक्वायर नहीं है। तो ये सारी मिथ्स हैं, सारी चीज़ें, इन चीज़ों में मत आओ। आप जस्ट स्टार्ट करो। आप नहीं स्टार्ट करते, आप अपना नुकसान करोगे। फ्यूचर सिर्फ ई-कॉमर्स का है, चाहे अमेज़ॉन है, चाहे शॉपिफाई है, या कोई भी चीज़ है,
किसी भी चीज़ पे आप काम कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आप इजीली जो है काम कर सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स पे मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, टाइम टू टाइम फ्री होकर रिप्लाई कर दिया करूँगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।